हाँ, तो बच्चों आज 12वें पाठ विद्याधनम का तीसरा श्लोक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना। कियूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला नायस्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणेकासमलंकुरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराह, केयूराह माने बाजूबंद, भुजाओं में बांधने वाली ताबीज। का केयूराह न विभूषन्ति पुरुषम, कहा बाजूबंद पुरुष की विभूषन्ति शोभा को नहीं बढ़ाता, अर्थात कि पुरुष की शोभा को न बाजूबंद न चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान चमत्कृत हार, न स्नानम न स्नान न विलेपनम और न ही सुगंधित तेल जिसका लेपन किया जाता है, ना कुसुमम और ना ही पुष्प अलंकृता मूर्धजा का अलंकृत करते हैं। अर्थात ये न बाजूबंद न चंद्रमा के समान सुंदर हार, न स्नान न तेल न पुष्प आदि मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। ये इनसे हमारी शोभा नहीं बनती है। वाड़ेका समलंकृत पुरुषम, केवल पुरुष को अलंकृत करती है। कहा क्या? कहा केवल उसकी मधुर वाणी, या संस्कृता धार्यते, या जो अत्यंत ही आचरण को धारण करने वाला होता है, अर्थात कि संस्कार युक्त परिष्कृति वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, का सारी सौंदर्यता नष्ट हो जाती है, लेकिन सततम वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन मधुर वाणी संस्कार युक्त वाणी सदैव आपकी सुंदरता को, आपकी शोभा को बढ़ाती रहती है। फिर से ध्यान से देख लें कि पुरुषों की सुंदरता, मनुष्यों का सौंदर्य ना तो बाजूबंद, ना चंद्रमा के समान सुंदर हार, ना स्नान और ना ही सुगंधित तेल और ना ही कोई पुष्प मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है, बल्कि मनुष्य की शोभा उसकी संस्कार युक्त वाणी ही बढ़ाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी संस्कार युक्त वाणी सदैव आपकी शोभा को अलंकृत करती रहती है, हमेशा आपको सुशोभित करती रहती है। संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाने पर भी आपकी संस्कार युक्त वाणी आपको अच्छी तरह सदैव सुशोभित करती रहती है। अगला श्लोक है कि विद्यानां नरस्य कीर्ततुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं
विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला। अतुला माने अधिक, कीर्ति माने यश को, प्रसिद्धि को, नरस्य मनुष्य की। अर्थात विद्या एक ऐसा धन है, विद्या ज्ञान एक ऐसा धन है जो आपकी कीर्ति को, आपकी प्रसिद्धि को अधिक दिनों तक बढ़ाती रहती है, बढ़ाए रखती है। भाग्य क्षय चाश्रया, भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी वह आश्रया एक सहारा देने वाली होती है, एक सहारा देने वाले एक मित्र के समान होती है। धेनु काम दुधा, विद्या जो है वो कामधेनु के समान सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। विरहे चारतिश्य, और विरह में कष्ट के समय प्रेम के समान होती है। नेत्रम तृतीयम चसा, और तीसरे नेत्र के समान होती है। अर्थात जो दोनों नेत्र जो चीजें नहीं देख पाती, वह भी विद्या रूपी नेत्र उसे जागृत कर देता है, उसे स्पष्ट कर देता है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर बिना भूषणम। सत्कार्यतनम कुलस्य का सम्मान का केंद्र, सत्कार्यतनम कहा यह कुलस्य, कुल के, परिवार के, यह परिवार के सम्मान का केंद्र है विद्या। रत्नैर बिना भूषणम, यह एक ऐसा आभूषण है जो बिना रत्नों के भी चमत्कृत रहता है, हमेशा चमकता रहता है। इसलिए तस्माद अन्यमुपेक्ष सर्व विषयम, इसलिए अन्य विषयों को, अन्य वस्तुओं को छोड़कर सब कुछ नष्ट, तस्माद अन्मुपुच्छ, अर्थात सब दूसरे अन्य सबको छोड़कर आप विद्या अधिकारम कुरु, विद्या को ग्रहण करना चाहिए, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। फिर से देख लें एक बार। विद्या नाम नरस्य कीर्तम अतुला, कहा ज्ञान जो है, विद्या जो है वो मनुष्य के कीर्ति को, मनुष्य की प्रसिद्धि को अधिक दिनों तक बनाए रखती है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी वह एक सहारा होती है। धेनु काम दुधा, वह सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु के समान होती है। विरहे रतिश्च, और विरह के समय एक प्रेम, दुख के समय प्रेम के समान होती है। और नेत्रम तृतीयम, और तीसरे उस नेत्र के समान होती है जो दोनों नेत्र न देख सके, वह इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति उसे उसका दर्शन प्राप्त कर लेता है। सत्कारायतनम कुलस्य, वह कुल की सत्कारण, वह सम्मान का केंद्र होता है। सत्कारायतनम, सम्मान का, आदर का, सत्कार का वह एक केंद्र होता है जो कुल की महिमा को बनाए रखता है। रत्ने बिना भूषणम, ऐसा आभूषण विद्या होती है, ज्ञान ऐसा आभूषण है जो अन्य रत्नों के बिना चमत्कृत रहता है, हमेशा चमकता रहता है। तस्माद अनुपेक्ष, इसलिए अन्य दूसरे वस्तुओं को छोड़कर, अन्य चीजों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या को ग्रहण करना चाहिए, विद्या पर, ज्ञान पर अधिकार रखना चाहिए। तो ये है आपका विद्या धर्म, आपका चैप्टर पूर्ण होता है। आप इसे रिवीजन करेंगे, जहां जो समस्याएं होंगी आप बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।